हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर 50 प्रश्नों की श्रृंखला में जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और वह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है? तो आदिकालीन जीवन दृश्यों को यामिनी राय ने चित्रित किया था और पद्म भूषण पुरस्कार के विजेता भी रहे। पहला पद्म विभूषण नंदलाल बोस को, पहला पद्म भूषण यामिनी राय को और पहला पद्म श्री सुधीर रंजन खास्तगीर को। कलाकारों की जब बात करते हैं तो ये याद रखना। मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? तो मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश ये मौर्यकालीन कला की विशेषता है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप है, जिराफ ग्रुप हमें होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद की गुफा को आदमगढ़ गुफा के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़ की गुफा। फर चित्रण किस प्रदेश में होता है? तो फर चित्रण राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंच रोमनस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। फ्रेंच रोमनस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतु के चर्च में देखे जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पोइतु के चर्च। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है? कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन यह मिस्कीन के द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर मिस्कीन। इंडियन कल्चर एट द ग्लांस नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो इंडियन कल्चर एट द ग्लांस ये असित कुमार हलदार के द्वारा रचित है। इंडियन कल्चर एट द ग्लांस असित कुमार हलदार। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। बिल्ला सारंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सारंगम गुफा तमिलनाडु में स्थित है। कला में भाव की भूमिका क्या है? तो कला में जो भाव है वो अभिव्यक्ति हेतु, कला में भाव लाए जाते हैं ताकि अच्छे से अच्छी अभिव्यक्ति हो सके। तो कला में भाव की भूमिका है अभिव्यक्ति हेतु। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो टिश्यू पेपर में हम चित्र नहीं बना सकते, बाकी कैनवास, कागज, कपड़ा तीनों चित्र के लिए उपयुक्त है। तो उपयुक्त नहीं है कौन सा? टिश्यू पेपर। भीमबेटका में पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे? 1958 होना चाहिए। 1958 में किसके द्वारा खोजे गए थे? भीमबेटका के पाषाण शैल चित्र वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा खोजे गए थे, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो। तो 2 ही लोग हैं भारत के जो मुख्य रूप से यूरोपीय शैली से प्रभावित है, एक राजा रवि वर्मा, दूसरा अमृता शेरगिल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन वियर पुरस्कार की बात आ जाए तो आंख बंद करके एम.एफ. हुसैन लगा देना है। राइट आंसर एम.एफ. हुसैन। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? विचित्र और अनूप चित्तर, ये चित्तर वाले जो है ये शाहजहां के काल के चित्रकार हैं। तो विचित्र शाहजहां कालीन प्रसिद्ध चित्रकार था। राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी थी। तो कंपनी शैली के जो चित्रण की तकनीकी है वो शुद्ध जल रंग तकनीकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जल रंग, यानी वाटर कलर जो हम यूज़ करते हैं वो तकनीकी यहाँ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। राइट आंसर हो जाएगा रेखा प्रधान ए, क्योंकि भारतीय कला में रेखा का ज़्यादा महत्व है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो यूरोप की कला में राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा राफेल। कोटा के राजा उमेश सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने? तो कोटा में राजा उमेश सिंह के काल में शिकार के दृश्य अधिक बनाए गए थे। अब अगर शिकार ऑप्शन में ना होता तो उस स्थिति में पशु पक्षी के चित्रण सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शिकार दिया हुआ है तो राइट आंसर शिकार ही होगा। फिर विहार गुफाओं को कहा जाता है, विहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विहार गुफा क्या थी?
बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान। और संघाराम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि संघ के आराम करने की जगह को संघाराम कहा गया, तो विहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। प्रवाह का अर्थ है, प्रवाह का अर्थ होता है गति, यानी चलते रहना। प्रवाह का अर्थ है गति। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता और पॉल गोगिन से प्रेरणा ली। तो अमृता शेरगिल थी जो पॉल गोगिन, अजंता और बसोहली से प्रभावित थी। राइट आंसर अमृता शेरगिल हो जाएगा। आधुनिक चित्रकार निम्न में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। वर्तमान में जो चित्रकार हैं उनको धरातल को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सचेत हैं, यानी कि पोत। राइट आंसर हो जाएगा पोत के प्रति बहुत सचेत हैं कि कैनवास होना चाहिए, कि हैंडमेड पेपर होना चाहिए, अच्छा पेपर होना चाहिए, उसके प्रति बहुत सचेत हैं। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। तो बाइजेंटाइन कला में पीला रंग जो है वो स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। राइट आंसर है स्वर्ग का। रूपासनाचार्यम के लघु चित्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? रूपासनाचार्यम ये मेवाड़ शैली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चित्रित ग्रंथ है। राइट आंसर मेवाड़ शैली हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों प्रसिद्ध नगर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। शीशे के प्रिज्म में जब प्रकाश परिवर्तित होता है तो वह दिखेगा। शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परिवर्तित होता है तो उसमें हमें 7 रंग दिखते हैं, यानी इंद्रधनुषी रंग हमें दिखेगा। और उसका सही क्रम है बैनी आह पिनाला, या इंग्लिश में विबग्योर। अभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र चित्रित हैं? तो 79 चित्र जो हैं बसंत विलास ग्रंथ में हम देखेंगे तो हमें 79 चित्र देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 79 चित्र। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य रस निष्पत्ति है, यानी जिस चीज को देख करके हमारे अंदर रसों के भाव जगते हैं उसी को हम रस निष्पत्ति कहते हैं। सौंदर्य का अर्थ है रस निष्पत्ति। भारतीय चित्रकला के मर्म को द्वारा समझा जा सकता है। तो भारतीय चित्रकला के मर्म को हम षडंग के द्वारा समझ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा षडंग के द्वारा समझा जा सकता है। भारत माता को किसने चित्रित किया है? भारत माता को अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया है। नूरजहां का सभी चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो नूरजहां का जो सभी चित्र है वो बिशनदास की रचना है। राइट आंसर बिशनदास, जो कि जहांगीर के काल का प्रसिद्ध सभी चित्रकार था। दर्शनीय मूर्ति शिल्प महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो महिषासुर मर्दिनी मूर्ति जो है ये हमें एलोरा में देखने को मिलती है। राइट आंसर एलोरा। किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती थी? तो गोथिक शैली में हमने पढ़ा है कि रंगीन कांच की खिड़कियां, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां यूज़ की जाती थी, तो उसमें दीवार कम बनती थी, खिड़कियां ज़्यादा लगाई जाती थी और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई जाती थी। इसलिए गोथिक शैली में बहुत कम दीवारों का यूज़ किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें रंगीन कांच लगाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गोथिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छदंग जातक कहानी है? छदंत जातक एक हाथी की कहानी है। राइट आंसर हाथी हो जाएगा। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ है? तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेद के बाद नाट्यशास्त्र में। तो यहाँ पर ऋग्वेद ऑप्शन नहीं, तो उस स्थिति में नाट्यशास्त्र सही हो जाएगा प्रथम प्रयोग। बिहार में किस स्थान पर मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई? तो बिहार में के जितवारपुर जो जगह है यहाँ से मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर हो जाएगा जितवारपुर। सन 1997 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किसने की? 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना FN सूजा के द्वारा की गई थी। राइट आंसर फ्रांसिस न्यूटन सूजा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप शुरू हुआ? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है ये बम्बई से शुरू हुआ था। राइट आंसर बम्बई। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? तो
अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो काष्ठ मूर्तियाँ बनाई थीं वो नगमा में रखी हुई हैं, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैको कैंटाबियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है? तो फ्रैको कैंटाबियन क्षेत्र में हम देखेंगे तो लास्को गुफा जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा लास्को गुफा। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 में चाहे पद्मपाणि बोधिसत्व हो चाहे पद्मपाणि अवलोकितेश्वर हो, वो गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई मोहरें हमें प्राप्त होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राइमरी कलर, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस विश्व भारती शांति निकेतन में जब कला भवन की स्थापना हुई उसके बाद ये कला भवन के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती कला भवन के। 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है, तो 7 रंग को एक वृत्त में जो घुमाया जाता है उसे कहते हैं रंग चक्र। 7 रंग का रंग चक्र होता है, जब उसे घुमाते हैं तो उसे कहा जाता है रंग चक्र, तो राइट आंसर हो जाएगा इसे रंग चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।